क्या वाकई कठिन होता जा रहा है ममता बनर्जी का राजनीतिक डगर? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। ईडी विवाद में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। जाहिर है कि अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। उधर राज्य में चल रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से महिला नाम को अधिक काटा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान 54 लाख नाम एक तरफा तरीके से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग का गठजोड़ अंतिम मतदाता सूची से 1 करोड़ और नाम हटाने की योजना बना रहा है। चुनाव आयोग की एसआईआर सुनवाई के दौरान सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता तक मतदाताओं का रोज ही हंगामा हो रहा है। यह हंगामा इसीलिए हो रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी संपूर्ण रूप से कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं और मतदाताओं के पास जो संपूर्ण है उनके लिए अपूर्ण है। There will only be one insignia. इस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। उन्हें केंद्र सरकार और केंद्र की जांच एजेंसियों के अलावा भी चुनाव आयोग के साथ साथ पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी को दूर करने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मुख्यमंत्री को अपनी महिला शक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है। यही महिला शक्ति है जिसने 2021 के विधानसभा और 2025 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को मजबूती दिलाई है। उन्हें लगता है कि अब उसी महिला शक्ति को चुनाव आयोग उनसे छीन रहा है। उनका ताजा आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर भाजपा के इशारे पर महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है। उन्होंने तर्क दिया है कि शादी के बाद जो महिला अपने ससुराल चली गई है उनके सरनेम बदले गए हैं। ऐसी महिलाओं का नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से हटा रहा है। ममता बनर्जी ने सवाल किया कि शादी के बाद महिला का नाम पति के सरनेम से जुड़ जाता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तो क्या महिला फर्जी वोटर है? मुख्यमंत्री का सवाल वाजिब भी है। जिस तरह से चुनाव आयोग संपूर्ण कागजी कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को यह आशंका है कि अंतिम मतदाता सूची से 1 करोड़ और नाम काटे जा सकते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मतदाता सभी वर्गों से है। बहुत से मतदाताओं के पास स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही उनके पास दूसरे कोई कागजात है। हालांकि उन्होंने 2002 में भी वोट दिया था, पर उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है और इसके अभाव में उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं की पहचान करने के लिए कागजों के अलावा BLO के जरिए जांच की कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। ये सही है कि कागजात भी महत्वपूर्ण है, पर उसके लिए ना तो मतदाता के पास समय है और ना ही चुनाव आयोग के पास। इसीलिए मध्य रास्ता अपनाना ही सही होगा। अगर चुनाव आयोग कुछ इस तरह के कदम उठाए तो TMC और सभी विपक्षी पार्टियों का उसे सहयोग प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग को 2 महीने में 5 पत्र लिख चुकी है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग का अंतिम टर्निंग पॉइंट क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया केवल कागजों पर ही सीमित रह जाएगी। जहां तक ममता बनर्जी की राजनीतिक डगर की बात है, तो जो लोग ममता बनर्जी को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि घोर अंधकार और विषम और मुश्किल हालात में ममता बनर्जी अपना डगर ढूंढने में एक्सपर्ट मानी जाती है। बाजी को पलटना उन्हें आता है, पर सवाल यह है कि क्या इस बार भी वो पिछली बार की तरह कुछ ऐसा ही करने वाली है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।